और कहाँ जा रहा है? मालिक गाड़ी पंचर की गेयर उठा डाली, हैंडल टूट डाली। अब बताओ बात करो सरदार। क्या माल के बारे में जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता ये माल किसका है, कहाँ के लिए जा रहा है? मैं बतला रहा हूँ। बतला। तो माल प्रताप सिंह का बम्बई जा रहा। तो माल प्रताप सिंह का बम्बई जा रहा। आप सच हकीकत में बतला रहा। और बॉम्बे जा रहा है और तू उनका साथी। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम विक्रम सिंह है। प्रताप सिंह के पालतू कुत्ते, जरा कान खोल कर सुन ले। क्या? तो माल हरगिज बॉम्बे नहीं जाएगा। माल हरगिज बॉम्बे नहीं जाएगा। धन गरीबों में सारा तुम्हारे कहने का मतलब यह है ये माल बॉम्बे नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं जाएगा। ये माल गरीबों में नहीं बांटा जाएगा। तेरी हिम्मत है माल ले जाने की? मेरे पास हिम्मत है। देखता हूँ कैसे लेके जाता हूँ। बकवास नहीं करना। ये माल प्रताप सिंह का है, बॉम्बे जाएगा। ये माल हरगिज नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो क्या करोगे? गोली मार दूंगा। वाह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाकू धर्मा है। तुम्हारा नाम डाकू धर्मा है। अरे बंदूक की धमकी देते हो मुझे? आज मैं मजबूर हूँ कि मेरे हाथ में जो बंदूक नहीं है, मेरे हाथ में तलवार है और तुम्हारे हाथ में बंदूक है। इन दोनों में जंग नहीं हो सकता है। अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं तुमसे अवश्य सामना करते। तो ये बात है, यानी अपने हाथों की लंबाई नापना चाहते हो? मेरे हाथ तो मैं देखना चाहता हूँ। और साथियों गोली नहीं चलाना, आज हमारा इसका जंग होगा। धर्मा सिंह, ये हमारा शर्त है। कौन सी शर्त है? अगर आप मुझसे जीत गए तो ये माल तुम्हारा है। अगर कहीं हार गए तो माल हमारा होगा, बॉम्बे जाएगा। ये शर्त मुझे मंजूर है। तैयार तैयार। रहने दो। कुछ कहना चाहता हम गोली ना मारो हमारे। तुम कहा कोई दिन इनके पे जोन जगह गोली मार इनकी टट्टी ऊपर बाहर हो। धर्म सिंह, हम आपसे जो कहना चाहते हैं वो मैं आपसे बतलाता हूँ। क्या कहना चाहता है बोल। और माफ गलती माफ गलती माफ गलती कराते तो है।
गुनहगार हूँ, अपनी गलती क्षमा शर्म बहादुरी है। धर्मा सिंह, आपकी वीरता देखकर हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ आपसे और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अब हमारे कहने का मतलब यह है कि आज हमारे और तुम्हारी यहीं पर दुश्मनी हो रही थी, लेकिन आज के बाद हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मा सिंह से दोस्ती करना आसान काम नहीं है। क्या? क्योंकि धर्मा सिंह के वसूल कुछ अलग है और तुम्हारे वसूल अलग है। कौन सी आपके वसूल है? मेरा वसूल यह है कि माँ भवानी की सौगंध खा के कहो कि आज से ठाकुर प्रताप सिंह का माल बॉम्बे नहीं जाएगा बल्कि गरीबों में बांटा जाएगा। ठीक है दोस्त, मैं माँ भवानी की सौगंध खाकर कहते हैं कि आज के बाद ये माल बॉम्बे नहीं जाएगा और गरीबों में बांटा जाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि माँ भवानी की सौगंध खा के कहो कि आज से मैं किसी की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखूंगा। ठीक है, ये भी मुझे मंजूर है। कसम खा के कहो, ऐसे नहीं मान सकता मैं। कसम माँ भवानी की। ठीक है धर्मा सिंह, मैं माँ भवानी की सौगंध खाकर कहते हैं कि आज के बाद किसी बहन बेटी के ऊपर गलत नजर नहीं उठाएंगे। अगर तूने मेरे कहने के मुताबिक काम किया तो धर्मा सिंह भी वादा करता है कि तेरे लिए अपना सर कटा देगा। दोस्त, आपको मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। ये तो मुझे विश्वास है कि आप अगर कभी हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो आप हमारी मदद करेंगे। जरूर करूंगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, जा सकते। अब हम तुम दोस्त हो गए। हाँ यार, जब ठाकुर साहब और सरदार जी जब एक हो गए दोस्त तो यार हम तो नौकर होकर दुश्मनी क्यों हो कर सकते जाए? हैं? अरे हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है। ए दोस्त, हाँ यार तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? कहीं नाराज तो नहीं होंगे? अरे यार दोस्ती में क्या बात हर है? बने चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ता हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ता हमारा। सलामत रहे दोस्ता देवी माँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि उसी तरीके से अगर हमारी फैक्ट्री चालू हो गई तो मैं काली माँ के मंदिर में हर साल की तरह अपना छतर जरूर चढ़ाने आएंगे। और उसी तरीके से मेरी फैक्ट्री चालू हो गई, मैं काली माँ के मंदिर में अपना हर साल की तरह छतर चढ़ाने जरूर जाएंगे। मैं चलता हूँ।
काली माँ के मंदिर में। हे माँ भवानी, आज पहला लूट मेरा हुआ है और मैं काली माँ के मंदिर में आ रहा हूँ माँ सोने का छत्र भेंट करने के लिए और सारा धन गरीबों में बांटेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ काली माँ के मंदिर में। मैं तेरे दरबार में आया और मेरी प्रार्थना स्वीकार करो माँ। अरे चरनिया धई के ना हो मैया, अरे चरनिया धई के ना हो, चरनिया धई के ना मैया अवले तुहरी दुआरिया हो, चरनिया धई के ना मैया अवले तुहरी दुआरिया हो। पहले मेरा चढ़ावा और चढ़ जा रे, बाद में सारी खुशियाँ मना ले। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो? ये माँ का दरबार है। माँ के मंदिर में पहले और पीछे कोई काम नहीं होता है। जो भी भक्त पहुंचता है माँ के दर्शन करता है और उनकी पूजा करता है। ये कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन हर साल की तरह पहले मेरा चढ़ावा चढ़ता है, बाद में अपना चढ़ावा चढ़ा करके सब लोग खुशियां मनाते हैं। और हर साल की तरह पहले मेरा चढ़ावा चढ़ेगा। ठाकुर साहब, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। मंदिर होती किसी की नहीं बाप की, मंदिर होती किसी के बाप की है नहीं। जो भी आता है मैया के दरबार में उसकी प्रार्थना है करती माँ सभी कार सुन। मंदिर होती किसी मंदिर होती है किसी की, एक की नहीं होती है। मंदिर सबकी होती है और जो भी माँ के दरबार में आता है माँ उसकी प्रार्थना सुनती है। लेकिन नहीं, मैं आया हूँ और मैं छत्र चढ़ाने। लेकिन नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती की है। ये मंदिर है और नहीं तो मत दे। ठाकुर प्रताप सिंह, मैं इतना कायर और बुद्धिल नहीं हूँ। मैं भी समझता हूँ कि ये माँ का मंदिर है और नहीं इतने गोली मारता ना तेरे बदन में कि शायद तुम्हारी धज्जी नहीं उड़ती। और ये मत समझ कि मैं कोई दूसरा हूँ। देख, मैं माँ का मंदिर है इसलिए मैं खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुझे खून खराबा करने की शौक है तो मंदिर और मैं जा रहा हूँ।
धर्मा, तूने आज मुझे काली माँ के मंदिर में चेतावनी देकर गया है, लेकिन मैं इसी काली माँ के मंदिर में कसम खाता हूँ कि मैं एक न एक दिन तुझे अपनी गोली का निशाना नहीं बनाया तो हमारा नाम ठाकुर प्रताप सिंह नहीं। और काली माँ सुन हमारी बात गौर से, मैं तेरे मस्तक पर छतर उसी दिन चढ़ाऊंगा जिस दिन मैं उस धर्मा को अपनी गोली का निशाना बनाऊं। दादा ने कहा है अभी तक ठाकुर साहब नहीं, ठीक है मैं उनका इंतजार करती हूँ। छुकराई बात क्या है? बात क्या है? तुम नहीं जानती क्या बात है? जो कुछ कहा था वो सलाम लाल ने किया कि नहीं किया? नहीं। वो नौकरानी नहीं लेका? नौकरानी वो तो नहीं लेके आया, मगर नौकरानी खुद चल के आई थी। गीता, अरे मालकिन क्या बात है, आज बहुत उदास लग रही हो, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत मेरी। अरे मालकिन आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के फौरन लागी गई और कि आपकी चिरी किनारे ठकुराई, मैं काफी परेशान हूँ। जो ये आंधी और तूफान आने से बिजली के खंभे व तार टूट जाने से फैक्ट्री काफी दिन तक बंद थी। क्यों नहीं? ये काम कर तू क्या? तो मेरे लिए ये एक अच्छी सी चाय बना कर ला। ठीक है गीता, जाइए आप चाय बना। अरे मालकिन इसमें कहने की बात है, मैं अभी बना के लाती हूँ, आप और मालिक बैठ के बातें करते। ठहरो ठकुराइन, क्या? मैं जब से तुझे ब्याह कर अपनी हवेली में लाया है तब से मैं तुम्हारे हाथ के बनाए हुए चाय पीता हूँ, बाकी किसी के हाथ के बनाए चाय पीता नहीं। तू हमारे लिए खुद चाय बना कर लाई। चलिए ठीक है, आप बैठिए और मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। हेलो, क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गीता है। गीता, जी हाँ। तू यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस हवेली पे नौकरी कर रही हूँ। नौकरी कर रही हो तुम? जी। अच्छा, ये बताओ कितने दिन से नौकरी कर रही हो तुम? मैं लगभग 1.5 महीना हो चुके हैं। 1.5 महीने। ये बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह 50 रुपये। 50 रुपए? जी। क्या गीता, तुम्हारी 50 रुपए में महीने का काम चल जाता है? अरे ठाकुर साहब, काम चले या न चले, मजबूरन में किसी तरह से चलाना पड़ता है। मेरे मुन्ने की पढ़ाई की फीस जमा हो जाती है और कुछ कपड़े लत्ते के लिए मेरे लिए पैसा हो जाते हैं, इतना हम लोगों के लिए काफी है। गीता, मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए करता हूँ। 100 रुपये? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। लेकिन उसके बदले में तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम ये है
कि तुम्हें हमारे लिए खाना खेतों में लाना। बस इतनी सी बात। हाँ। खाना केवल खेती में लाना है ना, तो मैं ले आऊंगी। लेकिन आज एक खुराक नहीं, 2-3 खुराक और लेते आना, क्योंकि हमारे दोस्त आने वाले हैं, उनके भी लिए खाना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, अगर जी यही बात है तो मैं खाना ज्यादा से ज्यादा लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकर आना। ठीक है। क्या बताऊं, आज ठाकुर साहब ने मेरी तनख्वाह 50 रुपए से बढ़ा करके 100 रुपए कर दिया। कितने अच्छे ठाकुर साहब, बस एक थोड़ा सा काम करना है, खाना बना करके केवल खेतों में ले जाना है। अरे वैसे मैं खाना बनाती थी, चाहे ठाकुर साहब खाए या मलकिन खाए, वैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है। बस इतना काम करता है, थोड़ी दूर पर फार्म है और उसी फार्म पर मुझे खाना लेकर जाना है। इसमें कहने की बात है, मैं जल्दी से जाकर के खाना बना लेती हूँ, उसके लाभ ठाकुर साहब के लिए खाना लेकर जाऊंगी। क्या बात है, ये ना समझो, ये ना समझो मेरी नजरों का तगाज़ा क्या है, ये ना समझो मेरी नजरों का तगाज़ा क्या है, ये ना समझो मेरी नजरों। रामलाल, नहीं ठाकुर साहब गलती हुई है। नहीं मालिक है रखा, चाबुक घर में रखा है। मालिक चाबुक रखा है। साले चाबुक नहीं, कुर्सिया की बात कर रहा हूँ। मालिक जितनी कुर्सी हुए सब पे तुम हाथ में लेकर बैठो। दोस्त प्रताप सिंह, बहुत गजब हो गया। गजब हो गया। हाँ दोस्त, आखिर बात क्या है? मैं बतला रहा हूँ। तो माल को आज लेकर के जैसे चलो, माल को मुझसे तकरार करने लगा। मुझसे तकरार करने लगा। उसके हाथों
मतलब कि माल बॉम्बे तक नहीं पहुंचा। नहीं दोस्त, सारा माल धर्मा सिंह ने रास्ते में छीन लिया और जाकर गरीबों में बंटवा दिया है। पूरा माल लूटकर धर्मा सिंह गरीबों में बंटवा दिया। हाँ दोस्त, लेकिन धर्मा सिंह को तो मैं समझ लूंगा, लेकिन दोस्त आओ हम बैठकर थोड़ा आराम करते हैं और धर्मा के विषय में सोचते हैं। ठीक है दोस्त। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, कहो दोस्त बहादुर सिंह। पिछले 6 महीने से माल क्यों नहीं पहुंचा? दोस्त बहादुर सिंह, चौपट धंधा कर दिया। दोस्त बहादुर सिंह, हमारे पास थोड़े मजबूरी आ गई थी, इसलिए आपके पास माल नहीं पहुंचा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई? दोस्त हमारे यहाँ आंधी और तूफान आने से, बिजली के खंभे व तार टूट जाने से हमारी फैक्ट्री काफी दिन तक बंद थी, इसलिए आपका माल आपके पास नहीं पहुंच पाया। आखिर मेरा करोड़ों का नुकसान कौन देगा? दोस्त मैं आपके नुकसान के बारे में समझता हूँ। ये गलती कतई दोबारा होनी नहीं चाहिए। दोस्त हमेशा की तरह हमारी फैक्ट्री चालू हो गई और हर महीने आपका माल आपके पास पहुंचता चाहिए। और प्रताप सिंह यार, मुंबई से मैं चला हूँ 1 हफ्ते से, मेरे भूख बहुत जोरों से लगी, कोई होटल वगैरह नहीं मिला। नहीं दोस्त बोलो, आप एक हफ्ते हो गए बम्बई से चले हुए, क्यों नहीं? तुम्हें कोई होटल मिला नहीं? कोई ठीक ठाक होटल नहीं मिला। होटल कहाँ मिलेगा? हमारे यहाँ आंधी और तूफान आने से साला होटल वाह सब कुछ बर्बाद हो गया था। लेकिन कहना चाहते हो? कहना चाहता हूँ यार, अजीब आदमी है, कोई पूछने की बात। ठीक है, मैं तुझे भोजन हाँ, क्यों और होना चाहिए, ये बोतल स्वयं देंगे, लेकिन हम सब लोग भोजन हम आज खेतों में करेंगे। कसम परमिट की। आखिर तुम्हारी हवेली में हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ तो खेत में भोजन क्यों करेंगे? देखिए, इसीलिए कि हम सब लोग भोजन अगर खेतों में करेंगे तो ये गर्मी का महीना है, वहाँ बढ़िया हवा मिलेगी। क्यों नहीं, देहात की हवा मिलती कहाँ हम लोगों को? आओ हम सब लोग भोजन खेतों में। चलिए दोस्त। क्या बात है? हमारी रियासत 2 है। 2 है? हाँ। अच्छा, अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो ये गोडियनपुरम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरी रियासत हमारी सायपरी में है। अगर सायपरी में भोजन करना चाहते हैं तो सायपरी चलते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा जहाँ पर है आओ हम सब लोग सायपरी की तरफ चलते हैं।